तो इस एपिसोड के बाद में सोफी का बाप अपना सर पकड़ के कह रहा होता है, मुझे जिसे भी करके हेड पोजीशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे पावर चाहिए, लेकिन मुझे मेरे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालना है। सोफी, क्या तुम जानती हो मैं तुम्हारे पास क्यों आया? क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड सेंडर है और तुम चाहो तो उसको पार्टिसिपेट करा सकते हो। उसके बाद एल्डर लोगों के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ा रेस्पेक्ट भी बन जाएगा। लॉर्ड ब्लैक कह रहा होता है, ये दुनिया सारी जगह सेम ही है। लीफेंग सोफी को कहता है, सोफी टेंशन मत लो, तुम डील को एक्सेप्ट कर लो। सोफी लीफेंग को कह रही होते हैं और लीफेंग सोफी के बाप को कहता है, अंकल अगर मैं फाइट में हिस्सा लूं और जीत जाऊं तो क्या सोफी फैमिली का नेक्स्ट हेड बन जाएगी? सोफी का बाप बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। लीफेंग कहता है, तो ठीक है, मैं मर्सेंट्री यूनियन को बैटल में रिप्रेजेंट करूंगा। तो अंकल आप जाइए और आप एक की एल्डर को मैसेज कर दीजिए। तो सोफी का बाप उधर से चलने लगता है और कहता है, तो मैं अभी चलता हूँ। मैं एल्डर लोगों को बता दूंगा और मैं कुछ लोगों को बता दूंगा जो कि पूरे शहर में रैली करेंगे। लीफेंग अपने मन में कह रहा होती है, मर्सेंट्री यूनियन के फैमिली के लोग कैसे लोग हैं यार। सोफी बोलती है, लीफेंग आई एम सो सॉरी। लीफेंग कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुमको हेल्प करूंगा ना। और तुम्हारे फादर भी बहुत ज्यादा सीरियस हैं इस बारे में। अगर मैं फाइट नहीं करा तो तुम्हारा शादी करा देंगे सेकंड प्रिंस से। सोफी लीफेंग का मुंह बंद कर देती है और बोलती है, मैंने तुमको पहले ही कहा था ना, वो बकवास बातें कर रहा है। उसके बाद उधर लॉर्ड ब्लैक आता है और कहता है, ब्रदर लीफेंग और सोफी, मैरिज के लिए तुम दोनों को कंग्रेचुलेशन। तो सोफी उधर से शर्मा के चली जाती है और बोल रही होती है, मैं इधर से जा रही हूँ। लीफेंग लॉर्ड ब्लैक को कह रहा होता है, क्या कहा तुमने? लॉर्ड ब्लैक कहता है, क्या कहा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। लीफेंग कह रहा होता है, ब्लैक ये सब करना बंद करो, मैंने सुना है मेरा ओपोनेंट वो भी एक सेंटर है, तो मुझे ऐसे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लॉर्ड ब्लैक कहता है, क्या पता क्या कौन निकल जाए, ये दुनिया बहुत अजीब है। तो लीफेंग कहता है, तो तुम्हारे हिसाब से मर्सेंट्री फैमिली के लोगों में से एक वेनरेबल हो सकता है क्या? लॉर्ड ब्लैक कहता है, मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। लीफेंग कहता है, जब से मैं सेंडर बना हूँ मैं सेंडर का असली पेपर जान गया हूँ, लेकिन मुझे केयरलेस नहीं बनना। और वो कहता है, ब्लैक तो मैं जा रहा हूँ कल्टीवेशन करने के लिए मेरे रूम में। लॉर्ड ब्लैक कहता है, जाओ जाओ कल्टीवेशन करने जाओ। ह्यूमन कितने अजीब होते हैं, लेकिन मैं जितना ओल्ड होता गया उतना मेरा पावर भी बढ़ता गया। लीफेंग लॉर्ड ब्लैक को मिडिल फिगर देखा कह रहा होता है, पहले मैं सोफी को थोड़ा बताने जाता हूँ। और वो सोफी की तरफ चलने लगता है और उसको रास्ते में ख्याल आता है, क्या मैं मिस नो को भी बता दूं? हाँ मैं मिस नो को बता ही देता हूँ। अगर मैं बता दिया कि मैं डोर के अंदर कल्टीवेशन कर रहा हूँ और वो यार ठीक हो गई और मिस्नो मुझे बुलाना आई तो वो मुझे बुला देगी। और वो मिस्नो की डोर के ऊपर नॉक नॉक करता है, लेकिन दरवाजा खुला होता है इसलिए वो अंदर घुस जाता है। और वो अंदर जाके देखता है चांद, तारे और बहुत सारे टॉय। और लीफेंग कहता है, मैंने सोचा नहीं था इसके पास इतने क्यूट चीजें होगा। उसके बाद उधर नहाते हुए मिस्नो उधर आती है और जब मिस्नो लीफेंग को देखती है वो एक जोर का चिल्लाती है और लीफेंग को एक थप्पड़ मार के बाहर निकल देती है। उसके बाद उधर सोफी उधर आती है और कहती है, लीफेंग मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसी चीजें पता होगा, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुमको फ्री में दे सकता हूँ। लीफेंग कहता है, मुझे नहीं चाहिए। सोफी बोलती है, मुझे क्या तुमको फिर से कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लीफेंग उधर से दुम दबा के भाग जाता है और कह रहा होता है, मैं कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ, गुड बाय। और वो अपने रूम में कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कल्टीवेशन बहुत टाइम करने के बाद उसका QI पता नहीं कैसे लिक्विड बन जाता है। और वो कहता है, मुझे शांत होना होगा और मेरा QI को स्टेबल करना पड़ेगा। उसका तो वो अपने लिक्विड QI को स्टेबल करने लगता है। और लीफेंग कहते हैं, मेरा फर्टिलिटी QI थिकर हो गया है, इतना काफी है किसके ऊपर 6 टाइम एक स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ QI को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसका तो वो अपना मूव करता है और करने के बाद कहता है, आई डिड इट, मैंने कर लिया। उसका हम लोग प्रेसिडेंट लेंग और किंग को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं, क्या उसने एक ब्रेक थ्रू कर लिया? और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लीफेंग जो कि किसी से फाइट कर रहा होता है और वो फाइट करते करते अपने सेंटर वाला पावर यूज करता है, इसलिए सब लोग समझ जाते हैं ये तो एक सेंडर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोई पीछे से कहता है, लीफेंग थोड़ी देर के रुक जाओ। और वो कहता है, सुनो मेरा दाढ़ी खींचना बंद करो। लीफेंग पीछे देखता है और कहता है, तो ये बुढ़ा आदमी मिस्नो का ग्रैंडपा है और बुढ़ा आदमी म्यूजिक यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद बुढ़ा आदमी कहता है, तुम दोनों फाइट कुछ देर के लिए रोक लो। लीफेंग जिससे फाइट कर रहा था वो कहता है, हाँ मैं रुक जाता हूँ, लेकिन तुम लोग ये मत समझना कि वो सेंटर है इसलिए मैं डर गया। लीफेंग उस लड़के के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है, इसलिए सोफी उसको पकड़ खड़ी हुई होती है और उन दोनों को देख के मिस्नो गुस्सा हो रही होती है। उधर सोफी और लीफेंग कुछ बातें करने लगते हैं और उधर सोफी का बाप आके बोलता है, लीफेंग मर्सेंट्री यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है। उधर कुछ लड़के खड़े होते हैं, वो लोग कहते हैं, तो ये है सबसे ज्यादा यंग सेंडर, तो इसने थीव यूनियन को हराया था जंगलिंग सिटी में। और एक दूसरा आदमी कहता है, पता नहीं मर्सेंट्री यूनियन वालों ने इसको कैसे मनाया ज्वाइन करने के लिए। उसका तो बुढ़ा आदमी कहता है, तो सब लोग इधर आ गए हैं तो हम लोग बैटल को स्टार्ट करते हैं, तो इधर कोई आओ और एक नाम लिखो। लीफेंग जिसे फाइट कर रहा होता है वो कहता है, हमको नाम लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको जल्दी मैच स्टार्ट करना है। और वो लीफेंग को कहता है, ऐसा लगता है तुम हारने वाला हो। लीफेंग कहता है, ऐसा कुछ मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना है। वो लड़का कहता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो, अगर तुम एक सेंटर हो तो क्या तुम मुझे हरा दोगे? लीफेंग कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं एक सेंटर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और बूढ़ा आदमी कहता है, आज हम देखने वाले हैं मर्सेंट्री यूनियन वर्सेस थीव यूनियन का फाइट, तो सब लोग दिल थाम के बैठिए। सोफी लीफेंग को कह रहे होते हैं, थीव यूनियन के पास कुछ खतरनाक टेक्निक होते हैं तो ध्यान से फाइट करना। लीफेंग कहते हैं, हाँ ठीक है, मुझे मेरे ऊपर भरोसा है। उसके बाद लीफेंग और वो जिससे फाइट कर रहा होता है उसके चारों तरफ एक फील्ड बना दिया जाता है। बाहर से वो लड़का कहता है, बच्चे तुम आज मरने वाले हो।
उसके बाद वो आदमी ली फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आता है और ली फैंग अपना तलवार पकड़ खड़ा होता है और ली फैंग अपने तलवार से उसके ऊपर मारते ही जा रहा होता है और ली फैंग अपने सेंटर वाला पावर यूज करके उसको फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है और ली फैंग कहता है उसके ऊपर कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगता है उसके अंदर और कोई है, मेरा एनर्जी उसके ऊपर काम नहीं कर रहा। उसके बाद वो बाहर खड़ा हुआ आदमी एक सीटी बजाता है और वो अंदर वाला आदमी का मसल बसल बढ़ने लगता है और उसका पावर भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। मिशन उस बूढ़े आदमी को कह रहा होता है अभी वो क्या कर रहा है, उसको रोको। अब बूढ़ा आदमी कह रहा होता है ये तो ब्लड सेक्रीफाइस है, इसको वो लोग कर सकते हैं जो लोग संडे के दिन जन्म हुए हैं। बाहर से ओथिबिनन का आदमी कह रहा होता है आज दुनिया का सबसे ज्यादा यंग सेंटर मरने वाला है। उसके बाद वो आदमी ली फैंग को पीछे से टेलीपोर्ट होकर एक मुक्का मारता है और मिशन बोलते है इंस्ट्रक्टर और सोफी बोलते है ली फैंग। उसके बाद हम लोग ली फैंग को देखते हैं जो कि अपना क्लोन बनाता है और वो अपने तीनों क्लोन से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उस आदमी का बॉडी स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए ली फैंग का तलवार उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं करता है। सोफी बोल रही होती है ली फैंग गिव अप मत करो और मिशन उस बूढ़े आदमी को कह रही होती है ग्रैंडपा ली फैंग का सारा हमला उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा, कुछ तो करो। और मिशनो की ग्रैंडपा उसको कह रहे होते हैं मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मेरे माँ मेरे को छोड़ दे। और मिशनो की ग्रैंडपा कहते हैं और थिबिनन वाला लड़के को ऐसा लगता है थिबिनन बहुत सारे सरप्राइजों से भरी हुई है। उसके बाद हम लोग ली फैंग को देखते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करते ही जा रहा होता है और उसके हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। उसके बाद ली फैंग नोटिस करता है और थिबिनन वाला आदमी अपने हुर्सिल से उस आदमी को कंट्रोल कर रहा होता है और ली फैंग कहता है मुझे पता चल गया, अगर मैं हुर्सिल को खत्म कर दूं तो शायद बाजी मेरी तरफ हो जाएगी। उसके बाद ली फैंग और उस आदमी का एक खतरनाक वाला फाइट चलने लगता है और कुछ देर फाइट करने के बाद ली फैंग के चारों तरफ एक डेथ ऑरा बन जाता है और ली फैंग कहता है लगता है मेरा क्यूए पावर एक डेथ ऑरा बन गया है, अब मैं उस आदमी को शायद से मार सकता हूँ। वो अपना डेथ ऑरा अपने बॉडी के चारों तरफ लाता है, तलवार भी मिलाता है और जाके उस आदमी के ऊपर गोप देता है, जिससे कि ओथिबिनन वाला आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो कह रहा होता है इम्पॉसिबल और ली फैंग उस आदमी को बीच में से चीर देता है और वो कह रहा होता है मेरा डेथ ऑरा तो खतरनाक है और बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। ओथिबिनन वाला आदमी अंदर घुस के कह रहा होता है तुमने मेरे गार्ड को मारने की कोशिश की, अब मैं तुमको मार डालूंगा। ली फैंग उस आदमी के ऊपर भी हमला करता है और उससे वो हुर्सिल ले लेता है और ली फैंग कहता है ये मूव को मैं 10 लेस ऑफ लाइफ ना दूंगा। सारे लोग ली फैंग की तरफ देख रहे होते हैं और ली फैंग कहता है बॉस प्रेसिडेंट आप अपना रिजल्ट सुनाइए। थिबिनन के दोनों लोग कह रहे होते हैं क्या उसने हमारा प्रेसिडेंट यांगजा को भी मार दिया। ली फैंग कहते हैं हाँ मार दिया, क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है। और ये वाला एपिसोड इधर खत्म हो जाता है।